बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे पेश रहता है सब भाइयों की। अच्छा तो भाइयों बीटीसी की अपडेट की बात करते हैं। क्या इसका नेक्स्ट मूव वगैरह बन सकता है, कितना मजीद इसने पम्प एंड अप होना है, सारी की सारी कहानी इसके आज के दिन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अपनी पिछली अपडेट की बात करें तो आपको व्हाट्सएप पे मैंने अभी कुछ सुबह के वक्त अपडेट दी थी कि जी कुछ चांस लग रहे हैं कि जी मार्केट इस तरीके से अपने यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रैक कुछ ना कुछ बना जाए कि जी 700-800-900 के आसपास पीक लगाए और उसके बाद अगेन डाउन साइड तकरीबन आ सकती है। ये आपको कुछ मैंने शॉर्ट जोन वगैरह बताए थे। तो वही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कुछ हमें इज़्ज़त देते हुए तोका वगैरह अचीव करके यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट दे दी। तो उससे पहले की अगर बात करो तो अभी खैर चलो देख लेते हैं। अभी अगर बात करो तो मेन एनालाइज आपका है वीकली पे। तो वीकली की बड़ी प्यारी कहानी इस वक्त बन रही है। अगर वीकली की कहानी पे आप आते हो ना तो आपको देखने को मिलता है कि जी वीकली पे आपका ब्रेकडाउन तकरीबन कन्फर्म है। ठीक हो गया, जो यहाँ पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन था वो तकरीबन आपका यहाँ पे हो चुका है। अब उसकी रिट्रेसमेंट आपको चाहिए, डबल टॉप की रिट्रेसमेंट। तो अगर तो आपकी ये डबल टॉप की रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है तकरीबन जो कि बनेगी 61,800 के आसपास। अगर 61,800 वाली आपकी रिट्रेसमेंट हो जाती है तो बेहतरीन वहाँ से एक आधी शॉर्ट की ट्रेड वगैरह बन सकती है जिसको आप अच्छा खासा होल्ड वगैरह कर सकते हो। ठीक हो गया, तो वहाँ पे आने का वेट करो। अगर बीटीसी आपको ये जोन के आसपास मिल जाता है, जो कि मुश्किल है आपको इस जोन के आसपास मिले, बहर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है कि विक लगा भी जाए। ठीक हो गया, तो जोन तकरीबन 61,800 के आसपास बन रहा है। अगर कुछ हालात ख़राब हुए तो कम अज़ कम भी अगर बात करो ना तो 59,600 वाली भी एक एंट्री बन सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगी। 59,800 से ट्रेड वगैरह शॉर्ट के लेना रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेहतरीन चीज़ क्या है कि ये लिए एंट्री का वेट करो जो कि 62,000 के आसपास बन रही है। 62,000 वाली एंट्री मिल जाती है तो बासानी आपका पहला पहला ही टारगेट बन निकल के आएगा, तकरीबन कोई 55,300 के आसपास आपका मिनिमम टारगेट बनेगा। अगर ओवरऑल इसके टारगेट की बात करो ना तो कम अज़ कम भी अगर बात करो तो तकरीबन 48,400 के आसपास तो आना इसका एन मुमकिन है। ठीक हो गया, 48,400 के आसपास आने की वजह एक ये भी है कि चीज़ हो सकता है मार्केट अपनी एरिया लोक साइड को थोड़ी सी इज्जत देने आ जाए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने आ जाए। तो चांसेस हो सकते हैं कि जी मार्केट तकरीबन 48 हो गया, 49 हो गया जोन के आसपास आपको दीदार वगैरह करवा जाए। और करंटली मार्केट के पास यहाँ पे एक अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक होकर अगेन पॉसिबल है कि जी मार्केट एरिया रिटेसमेंट आपको दे दे तकरीबन 62,000 वाली। अगर 62,000 वाली आपको रिटेसमेंट मिल जाती है तो बेहतरीन चीज़ है कि जी वहाँ से शॉर्ट वगैरह की ट्रेड डाल के हम तकरीबन टारगेट कर सकते हैं अपना 58 हो गया, 48 हो गया और 49 वाला जोन को टारगेट कर सकते हैं। और मज़ीद चांसेस हैं कि जी मार्केट वीकली भी आपकी EMA 50 को रिट्रेस वगैरह कर जाए। EMA 50 को भी देख लेते हैं कि जी वो कहाँ पे बनते हैं, क्योंकि डेली पे आपकी EMA 200 ब्रेकडाउन है। डेली पे अगर EMA 200 ब्रेकडाउन है तो चांसेस हाईली हैं कि जी मार्केट EMA 50 को वीकली पे रिस्पेक्ट देने आ जाए। तो EMA 50 आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से आ रही है तकरीबन 51,500। तो हाईली चांस है यहाँ से ब्रेकडाउन के। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया तो कम अज़ कम भी 48,300 डबल टॉप पे टारगेट तो लाजमी तौर पर अचीव हो सकता है। और हो सकता है कि जी मार्केट आपके पास जो वीकली पे आपकी यहाँ पे गोल्डन रिट्रेसमेंट बनती है तो गोल्डन रिट्रेसमेंट आपकी तकरीबन अभी अगर देखो तो बनेगी। वैसे इसको ट्रेड वगैरह के तौर पे लेना तो चाहिए कॉन्फ्रेंस के तौर पे, फिर भी देख रहे हैं तो देख लेते हैं। वो भी तकरीबन 51,900 के आसपास आ रही है। तो हाईली चांस है यहाँ से ब्रेकडाउन के। अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ये वाला जोन आप भूल जाओ, कम अज़ कम भी 48,000 वाला जोन तो आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि जी मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका हार्मोनिक वगैरह बना जाए। तो हार्मोनिक आपका बन सकता है यहाँ पे तकरीबन 47,600 पे आपका यहाँ पे गार्डले बन सकता है। तो एक अच्छी यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड वगैरह भी बन सकती है। बहरहाल अभी अगर बात करो तो शॉर्ट का जोन आपके पास बनेगा तकरीबन 61,000 और 62,000 के आसपास से वीकली की रिट्रेसमेंट जो बन रही है। डेली पे आप कोई भी अपनी डाइवर्जेंस वगैरह देख के वहाँ से अगेन शॉर्ट वगैरह कर सकते हो, वहाँ से मतलब मजीद अपने कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वीकली की कहानी ख़त्म करते हैं और चलते हैं ज़रा डेली पे। अगर आप डेली भी आके देखोगे तो कुछ इतना अच्छा खास एनालाइज तो है नहीं। अभी वही एनालाइज की किसी जब तक EMA 200 आपकी ब्रेकआउट नहीं होती तब तक कुछ भी यहाँ पे एक्सपेक्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। डेली भी आके अगर आप देखोगे तो तकरीबन अगेन जो जोन बन सकता है 59,000 के आसपास मार्केट अगेन रिट्रेस वगैरह कर सकती है। तो जब तक EMA 200 आपकी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होती कुछ बुलिश वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग वगैरह का हम नहीं सोच सकते हैं। EMA 200 आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से फेज़ हो रही है
कोई 58,300 के आसपास। जब तक आपका 58,300 58,600 के अब आपकी डेली या 4 आवर वाली कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक बुलिश सोचना या बुलिश अपनी ट्रेड वगैरह पकड़ना थोड़ा सा काम खराब कर सकता है। तो हाईली चांसेस हैं कि जी मार्केट आपके पास शॉर्ट आ जाए। तो जिस बंदे का ट्रेड वगैरह ज़्यादा शॉर्ट करने का इरादा होना, तो वो कम अज़ कम भी 58,800 और मैक्सिमम वीक आपके पास हो सकता है कि जी मार्केट आपके पास लगा जाए 61,000 वाले जोन पे। अगर 61 वाले जोन पे वीक लग सकते हैं तो आपकी वीकली की रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी 61,600 पे। तो बेहतरीन चीज़ है वहाँ से शॉर्ट वगैरह की ट्रेड लेना। तो अगर आपको 61,600 800 वाली रिट्रेसमेंट मिल जाए डेली पे, आपका आप अपना जोन वगैरह क्लियर कर सकते हो जो भी जोन बन रहा होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे इतना एक्यूरेट जोन मिलता नहीं है। तो ये कुछ बीटीसी के डेली के हालात हैं। जब तक ये जोन आपका ब्रेकआउट नहीं होता 58,300 का, तो यहाँ पे कुछ भी अपनी ट्रेड की होल्ड करना। अभी तो आप लॉन्ग वगैरह की स्कैल्प वगैरह निकालो, दिल भर के निकालो, बहरहाल होल्ड करने वाला भी टाइम नहीं है। अभी आप स्पोर्ट की बाइंग वगैरह को देखो, जो कन आपको वीकली की स्पोर्ट वगैरह मिलता है उनको उठा लो, उनको भला थोड़ी बहुत बाइंग वगैरह अपनी कर लो। अगर आपने कोई $1000 का सुलाना बाई करना है तो वहाँ पे आप कोई $10-20 का या $100 का सुलाना बाई कर सकते हो। सुलाने को कोई ट्रेड वगैरह नहीं है, वैसे आपको सिर्फ कॉइन का नाम बताया एग्जाम्पल के लिए। ठीक हो गया। तो मजीद अगर देखो तो करंटली मेरे ख्याल से अगेन डेली पे स्पोर्ट वगैरह फेज हो रही है। बिल्कुल तकरीबन 53,100। तो मज़ीद अगर इसका एनालाइज वगैरह किसी ने स्कैल्प वगैरह निकालने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम को प्रेफर कर लेते हैं कि जी 4 आवर पे आने के बाद आप कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख के उसके ऊपर कोई स्कैल्प वगैरह निकाल सकते हो। ट्रेड होल्ड करने वाला टाइम नहीं है, ट्रेड होल्ड कोई बंदा ना करे, स्कैल्प वगैरह निकालो, मार्केट्स आउट हो जो, ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये चल रहे हैं जी बीटीसी के कुछ हालात। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह पे आप अपनी ट्रेड वगैरह को एग्जिट कर सकते हो या ट्रेड वगैरह अपनी ले सकते हो लॉन्ग या शॉर्ट की, अगर आपको इसका कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं, वो तकरीबन कौन से जोन पे बनेगा। ब्रेकआउट आपको कम अज़ कम चाहिए 58,000 के जोन का। 58,000 वाले जोन का अगर आपके पास ब्रेकआउट हो जाता है 58,200, जो कि डेली पे आपके पास EMA 200 की रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो ये ले जोन से एक आधी शॉर्ट ट्रेड भी बन सकते हैं 58,200 के पास से, पर वो रिस्की रहेगी अब कि 3 बार ही वाले जोन से एक फर्म ट्रेड दे चुके हैं। पर लाइव में मेरे ख्याल से हमने इसी जोन से शॉर्ट करने का सोचा था, जब आपको बताया था कि जी यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है आपका। वही हुआ, यहाँ से मार्केट ने इज्जत देते हुए यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया। उसके बाद आपको अगेन बताया कि जी यहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्शन वगैरह लेगी, तो अगेन उसी जोन से रिजेक्शन लेके आ रहे हो, तो तीसरी दफ़ा एक ही जोन से शॉर्ट ट्रेड लेना थोड़ा सा काम खराब कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे उठाओ, ज़्यादा रिस्की नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपको जोन एक्यूरेट मिल जाएगा, डेंजर से बाहर हो जाएगा एसएल हिट होने के। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल जाए 58,200 का, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से आपको ब्रेकडाउन चाहिए तकरीबन 54,900 का। 54,900 का ब्रेकडाउन हो गया तो बआसानी आंखें बंद करके 50 वाला जोन मिनिमम आप अपना ट्रेड कर सकते हो। 50,000 के आसपास बीटीसी का आना तकरीबन चांसेस ज़्यादा हैं किसी मार्केट वाले जोन के आसपास आ जाए। बहरहाल टीए के अकॉर्डिंग चलना है, हमने अपने कुछ जुगाड़ वगैरह नहीं लगाने। तो अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड है, हम टारगेट कर लेंगे अपना 61 वाले जोन को। 61 वाले 62 वाले जोन पे आके अगेन देखेंगे जी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देती है क्या करती है। मैं खुद अपना अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के वेट में हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर देगी तो अपने ट्रेड को भी मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। ट्रेड का आपको यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए कि जी सिर्फ बात नहीं कि इसको होल्ड भी किया था, कोई ट्रेड भी किया था, वो क्या लाइन थी कि प्रिडिक्शन इज़ नॉट प्रिडिक्शन अंटिल यू ट्रेड इट। तो खुद ट्रेड करना भी वाजिबुल फ़र्ज़ होता है। तो ये ट्रेड है, इसका भी होल्ड पर हूँ। इसको कम से कम 50 या 48 वाले जोन तक मैंने टारगेट करना है। तो कोई मसले वाली बात नहीं, अगर मार्केट इस पर मेरा थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट कम कर देगी, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं यहाँ से ब्रेक इसको क्लोज करके यहाँ से लॉन्ग वगैरह में प्रॉफिट बना लेंगे। तो हमने चलने टीए के ऊपर, अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग करो, ब्रेकडाउन मिलता है तो शॉर्ट करो। फिलहाल न्यू एंट्री वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। मज़ीद अगर शौक हो तो हम 1 आवर पे चल के देख लेते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। तो 1 आवर भी इतना कुछ खास एनालाइज है नहीं, तो अगेन डेली पे चल लेते हैं। अच्छा, डेली पे एक और बड़े मज़े की चीज़ देखने को मिल रही है। अगर ये इस तरह कुछ परफॉर्म हो जाता है ना, तो कुछ हालात वाक़यात वगैरह बिगड़ सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है किसी मार्केट यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ इन्वर्स अपना कप एंड हैंडल बना जाए। अगर आपके पास इस तरीके से इन्वर्स कप एंड हैंडल बन जाता है, जो कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने गई, तो पॉसिबल है कि बन भी जाए। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ मार्केट 61 वाले जोन पे रिट्रेसमेंट करने जाती है ना, तो आपके पास इस तरीके से आपका इन्वर्स कप एंड हैंडल भी बन सकता है। अगर ये भी बन जाता है
तो और भी बहुत अच्छी बात है कि जी मार्केट बासानी आपके पास कोई 40 वाले जोन के आसपास आ सकती है। तो फिलहाल सारे का सारे डिपेंड हमारे पास कुछ मूव पे है, या फिर अगर किसी की ट्रेड वगैरह को तो वो आपके पास 4 आवर के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे डिपेंड है। 4 आवर पे अगर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होगा वो आपके पास डिसाइड करेगा कि जी मार्केट ने आपके पास 62 वाले जोन पे जाना है या फिर मार्केट ने आपके पास 50 वाले जोन पे जाना है। तो 4 आवर वाला ब्रेकडाउन अपने करना है कि यहाँ सिर्फ सिंपल सा ट्रेडिंग पे आके बीटीसी का चार्ट ओपन करके 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लो। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्यूरेटली आप विक्स याद कर लो, जो टाइम पे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपने सिंपल से ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उसके बेस के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग के पंगे ले सकते हो। तो अगर मार्केट अपना ब्रेकडाउन करती है तकरीबन कोई 54,600 का, तो रिट्रेसमेंट आपकी हो सकता है कि जी थोड़ी सी ऊपर बन जाए। ये दो जोन है, इन दोनों में से जो से भी ट्रेंड लाइन का या जो भी लोग चार्ट का आपका ब्रेकडाउन होगा उस लोग चार्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की रिट्रेसमेंट आप देख लेना। हो सकता है मार्केट ये ऊपर वाले लोग चार्ट की ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट देकर डाउन साइड आ जाए, नीचे वाले लोग चार्ट की रिट्रेसमेंट आपको ना दे। तो छोटे मोटे कंसेप्ट अगर अपने तौर पे देख लिएगा। और फोर आप पे ब्रेकआउट का वही वाला सीन है, फिर रिट्रेसमेंट का कुछ इशू बन जाते हैं तो उनको अपने बिहाफ पे देख लिएगा। तो ये बीटीसी की अपडेट है, इसके मुताबिक अपनी ट्रेड वगैरह को मैनेज करो। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बकाया जो भी क्वेश्चन हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकते हो। बकाया इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।